तो कैसी हो मेरी प्यारी लॉयल फैमिली। मैं हूं मिस्टर एक्स और उम्मीद करता हूं कि आप सभी एकदम बढ़िया से होंगे। साथियों, अब यह तो मैंने आपको बता ही रखा है कि मैं राजस्थान के गाँव का रहने वाला इंसान हूं। और जब हॉरर की बात हो और राजस्थान की बात ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। और हमारे राजस्थान के गांव में कुछ ऐसी एंटिटीज पाई जाती हैं जिसके बारे में आज के ज़माने के लोगों को कुछ अंदाज़ा भी नहीं है। उनकी ताकत, उनका छल्लावा, उनकी भ्रम पैदा करने की शक्तियाँ, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा भयानक थी। तो आज ऐसे ही एक एंटिटी की स्टोरी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और स्टोरी मुझे वहीं के रहने वाले एक 50 से 60 साल के बुजुर्ग ने शेयर की है। हालांकि उन्होंने स्टोरी तो मुझे काफ़ी समय पहले ही शेयर कर दी थी, लेकिन टाइम की कमी की वजह से मैं उनको समय नहीं दे पा रहा था। और अब जैसे ही टाइम मिला और जैसे ही उन्होंने मुझे यह कहानी बताई तो मुझे भी इस नई एंटिटी के बारे में आज ही पता चला। तो उस एंटिटी का नाम है डाकन। अब राजस्थान के बाहर के जो लोग हैं वह तो शायद इस चीज को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जो राजस्थान के रहने वाले लोग हैं वह डाकन के नाम से समझ जाएंगे कि यह क्या चीज है और क्यों आज भी जब इसका नाम कहीं पर सुनाई देता है तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसकी एक ही खासियत है कि यह ज्यादातर ऐसी जगह रहती है जो उजाड़ हो, सुनसान हो। यह लोगों के बीच में रहने से बचा करती है, लेकिन अपने शिकार को अपने जाल में फंसाने के लिए ऐसे ऐसे इल्यूजन पैदा करती है कि कोई कितना ही तीस मार खा हो वह भी इसके चंगुल से बच नहीं पाता है। यहाँ तक कि कई बार तो बड़े बड़े पहुंचे हुए तांत्रिक भी इसके लपेटे में आ जाते हैं। तो जब भी कोई इंसान इसके चंगुल में फंस जाता है तो फिर उसको किसी तांत्रिक या बाबा के पास नहीं लेकर जाया जाता, क्योंकि वह उनका इलाज कर ही नहीं पाते। इसका इलाज दूसरी जगह पर होता है, जो आपको इस स्टोरी में पता चलेगा। और सबसे बड़ी बात कि ये बच्चों को ज़्यादा शिकार बनाती है। तो मैं आपको ऐसे ही नहीं कह रहा कि यह कोई नॉर्मल एंटिटी है। और यह चीज़ तो आप एक कहीं पर भी ट्राई कर लेना। जो राजस्थान में रहने वाले लोग हैं उनसे पूछना कि डाकन क्या चीज़ होती है। तो आज की घटना जो मैं आपको बताने वाला हूँ यह 80 के दशक में राजस्थान के बीकानेर जिले के एक छोटे से गांव में घटी सच्ची घटना पर आधारित है। और देखो, आप मुझसे अक्सर आवाज़ को लेकर शिकायत करते रहते हो। अरे आप आवाज़ को तो छोड़ो और जो स्टोरी आज मैं बताने वाला हूँ उस पर ध्यान दो। जब आप इस स्टोरी को आखिर तक सुनेंगे तब आपको एहसास होगा कि आपने क्या चीज़ सुनी है। और ऐसी स्टोरी अपने पास बार बार नहीं आती है। तो जो भी साथी पहली बार मुझसे स्टोरी सुन रहे हैं और हमारी इस हॉरर फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब स्टोरी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये स्टोरी श्याम सुंदर अग्रवाल जी के जीवन से जुड़ी उनकी अपनी आप बीती है और उन्होंने ही इस घटना को हमें शेयर किया है। उनकी उम्र आज लगभग 55 से 60 वर्ष के बीच में है। ये घटना उस वक्त की है जब उनकी उम्र तकरीबन 13 या 14 साल की रही होगी। उनके पिताजी अपने गांव में ही किराने की दुकान चलाते थे और उनके दो बड़े भाई भी थे जो उनसे क्रमशः 2 और 4 साल बड़े थे। अब उस दौर में लोगों के पास न तो मोबाइल फ़ोन था, न ही हर घर में टीवी। तो ऐसे में बच्चों के लिए टाइम पास का एक ही जरिया था और वो था आउटडोर गेम्स, जो आजकल लोग भूलते जा रहे हैं। तो श्याम सुंदर जी और उनके दोनों बड़े भाई गांव के ही कुछ लड़कों के साथ गांव के बाहर टीलों के पास एक छोटे से मैदान में खेलने जाया करते थे। अब उन्हीं टीलों के पास एक छोटी सी तलाई थी। तलाई मैं आपको बता दूं तो एक ही ऐसी जगह होती है, मतलब तालाब टाइप की, जिसमें पानी भरा हुआ रहता है। तो उस तलाई में ठीक ठाक पानी भरा हुआ था, लेकिन गांव का कोई इंसान तो क्या, कोई जानवर भी उस तलाई में पानी पीने नहीं जाता था। अब जरा आप सोच करके देखिए, 80 के दशक में बीकानेर के एक गांव में जहां पानी की भीषण कमी होती थी। खैर आज तो ये प्रॉब्लम काफी हद तक कम हो गई है, लेकिन उस दौर में रेगिस्तान के उस इलाके में पानी की काफी ज्यादा कमी हुआ करती थी। अब उस सिचुएशन में एक पूरा का पूरा गांव एक पानी से लबालब तलाई का पानी बिल्कुल भी यूज नहीं करता था। यहाँ तक कि अपने पालतू पशुओं को भी वो पानी नहीं पिलाता था। तो सोचिए सिचुएशन कितनी ज़्यादा क्रिटिकल और क्रीपी रही होगी उस वक्त। क्योंकि गांव के ढाणी के लोगों का ये मानना था कि उस तलाई के अंदर एक डाकण का वास है। जो भी इंसान या जानवर उस तलाई में पानी पीता है वो डाकण उसे लग जाती है और उस इंसान या जानवर जिसने भी उस तलाई से पानी पिया है उसकी मौत हो जाती है। गांव के सब बच्चे, सारे लोग इस बात को जानते थे,
इसलिए कोई भूलकर भी उस तलाई की तरफ जाने की कोशिश नहीं करता था। लेकिन वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो उन बच्चों ने भी यही गलती कर दी, या फिर शायद उनसे करवाई गई। क्योंकि ऐसी नकारात्मक शक्तियों का जिस जगह पर वास होता है, उस जगह के आसपास के पूरे एरिया को ये अपने अधिकार में ले लेती है। और ऐसी जगहों पर बार बार जाने से लोग उनके रडार में आ जाते हैं, और फिर अवसर पाकर ये नेगेटिव एनर्जीज कई तरह के मानसिक भ्रम पैदा करके उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। उनसे ऐसी गलतियां करवाती हैं जो वो होश में रहते हुए कभी नहीं कर सकते थे। ऐसा कई बार होता है और कई लोगों के साथ होता है, जब लोगों को यह समझ ही नहीं आता कि उन्होंने वो काम किया ही क्यों जो वो कभी करना ही नहीं चाहते थे। ये नकारात्मक शक्तियां लोगों के दिमाग के साथ खेलती हैं, छल्लावा करती है, कई प्रकार के भ्रम पैदा करती है। तो तलाई में रहने वाली उस डाकण ने भी उन बच्चों की कमजोरियों और उनकी एनर्जीज को अच्छी तरह से भांप लिया था। अब उसका मकसद उन बच्चों में से किसी न किसी का शिकार करना था। उन बच्चों के भरे पूरे शरीर और कम उम्र उस डाकण को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे थे। ऐसे में एक दिन शाम के 4-4:30 बजे गांव के बच्चे जब उस तलाई के पास वाले एरिया में खेल रहे थे, जहां पर खेल ग्राउंड था, तो खेलते खेलते बच्चों को प्यास तो लगती ही है। तो वो बच्चे क्या करते थे कि हमेशा अपने साथ एक ही बादले, अब बादले में आपको बता दूं तो एक ही छोटी सी मिट्टी की बोतल होती है, उसमें जो पानी भर लिया जाता है, तो उस बोतल को ही बादले कहते हैं। तो जब उन्हें खेलते खेलते बहुत ज़्यादा प्यास लगती थी, तो वो सब के सब एक एक घूंट पानी की पी लिया करते थे, ताकि उन सबका गला थोड़ा सा तर हो जाए। अब उस दिन भी प्यास लगते ही उस बच्चे ने, मतलब कि श्याम सुंदर जी ने, उस मिट्टी के बादले से पानी पी लिया। उन्हें पानी पीता हुआ देखकर दूसरे बच्चों ने भी पानी पिया और बोतल खाली हो जाती है। लेकिन श्याम सुंदर जी की प्यास बुझी नहीं। हालांकि एक एक घूंट पानी पीने से उन बच्चों की प्यास कभी बुझती नहीं थी, लेकिन उस दिन श्याम सुंदर जी की प्यास थोड़ी तर होने के बजाय और ज्यादा बढ़ जाती है। उनका गला सूखने लगा, होठों पर सफेद पपड़ी जैसी जम गई, और उनका मन पानी के लिए पूरी तरह से बेचैन हो रहा था, पर पानी तो था ही नहीं। तो ऐसे में श्याम सुंदर जी के पास मन मोड़कर अपने खेल पर ध्यान देने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा था। वे सब बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे थे, और खेलते खेलते एक बच्चे ने डंडे से गिल्ली को मारकर बहुत दूर उछाल दिया था। और श्याम सुंदर जी जो उसी दिशा में खड़े थे जिस दिशा में गिल्ली गई थी, तो उसे ढूंढने के लिए भागने लगते हैं। अब ठीक उसी वक्त उन्हें उस तलाई में से किसी के पानी भरने की आवाज आई, जिसे सुनकर के श्याम सुंदर जी थोड़ा सा चौंके, क्योंकि गांव में से कोई भी उस तलाई में पानी भरने नहीं जाता था। फिर पानी में मटके डूबने जैसी आवाज आई तो आई कहां से। अब उस आवाज ने श्याम सुंदर जी को थोड़ा सा डराया तो सही, लेकिन उससे भी ज्यादा चौंकाया। लेकिन फिर उन्होंने उस आवाज को नजरअंदाज किया और घास फूस में से अपनी गिल्ली ढूंढने लगे। तभी उन्हें किसी महिला के कंगन और पायल बजने की आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई महिला चल रही हो। अब इस आवाज ने श्याम सुंदर जी, जो कि उस वक्त महज 12 और 13 साल के बच्चे ही तो थे, उनको पूरी तरह से डरा करके रख दिया था, क्योंकि वो आवाज उसी तलाई की तरफ से आ रही थी और उन्हें बिल्कुल साफ साफ सुनाई दे रही थी। तो ऐसे में हिम्मत करके उन्होंने अपने दोनों पंजों पर बल देकर अपनी एड़ियों को पीछे से थोड़ा सा ऊपर उठाते हुए उस तालाब की पाल की ओट से छिपकर उस तलाई पर नजर डाली। तो उन्होंने देखा कि वहां सचमुच में एक औरत है, जो उस तलाई से पानी भर करके ऊपर की तरफ आ रही है। और वो औरत दिखने में बिल्कुल सामान्य औरत जैसे ही प्रतीत हो रही थी। ऐसे में श्याम सुंदर जी सोच में पड़ गए कि आखिर उस तलाई में से गांव का कोई इंसान पानी नहीं भरता है, तो फिर ये औरत कौन है और इस भूतिया तलाई में से पानी क्यों भर रही है। अब श्याम सुंदर जी जो उस वक्त महज 12-13 साल के बच्चे ही तो थे, वो अभी इस बारे में सोच ही रहे थे कि तभी उस औरत की नजर श्याम सुंदर जी पर पड़ी, और वो उनकी तरफ देखते हुए बोली, क्या बात है रे छोरा, ये चुप चुप कर क्या देख रहा है, पानी पीना है क्या। अब बिल्कुल उस गांव की भाषा में बात करते हुए उस औरत ने उनसे ये बात कही, लेकिन ये श्याम सुंदर जी ने तो डर के मारे उसके बात का कोई जवाब ही नहीं दिया। तब वो औरत चल करके उनके करीब आ गई और उनकी तरफ देखते हुए बोली, अरे क्या हुआ, बोले क्यों नहीं, अरे जब पानी पीनू है तो तलाई में जाकर पी लेना है, इतो सारो पानी भरे पड़े हो इनमें। उसे भूतिया तलाई की तरफ इशारा करते हुए उस औरत ने उनसे ये बातें कही। अब उसकी बात सुनते ही जवाब देते हुए श्याम सुंदर जी बोले, लेकिन काकीसा ये तलाई तो भूतिया है ना, पूरे गांव में से कोई यहाँ से पानी नहीं पीता, सब बोलते हैं इसमें डाकन रहती है।
अब उसकी बात सुनकर के वो औरत हंसने लगी और हंसते हुए बोली, अरे कौन सी डाकण है, मैं तो रोज यहीं से पानी भरा करूं हूँ, माने तो नहीं दिखी कोई डाकण है, यो देखिए माटला भी अभी यहीं से भरकर लाई हूँ। अब उसने अपनी कमर में उठाए हुए मटके की तरफ इशारा करते हुए ये बातें कही और फिर अपनी बातें जारी रखते हुए वो आगे बोली, अरे अगर थारे को त्रास लगी है तो जाकर पानी पी ले, कोई डाकण वाकण कौन है यहाँ, बाकी जारी मर्जी, मैं तो जाऊं माना मोड़ो हो रहा है। ये कहते हुए वो औरत वहां से चल देती है। वहीं दूसरी तरफ श्याम सुंदर जी के बड़े भाई उन्हें लेकर के थोड़ा परेशान हो गए थे, क्योंकि बच्चों के पास से एक दो गिल्लियां एक्स्ट्रा होती थी, इसलिए एक गिल्ली के दूर चले जाने पर या खो जाने पर भी उनका गेम बंद नहीं होता था। वो खेलते रहते थे और जो बच्चा गिल्ली लेने गया है वो गिल्ली ढूंढकर अपने आप ले आता था। उन्होंने सारी दूरियां पहले से ही तय करके रखी होती थी, इसलिए गिल्ली की मेजरमेंट की उन्हें जरूरत पड़ती ही नहीं थी। इसलिए श्याम सुंदर जी के लौटकर न आने पर उनके दोस्तों को तो कोई खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उनके बड़े भाई को उनकी चिंता होने लगी और उनके दोनों भाई उनके दोस्तों को लेकर श्याम सुंदर जी को ढूंढने उस तलाई की तरफ आ जाते हैं। वहीं यहाँ पर श्याम सुंदर जी का गला प्यास के मारे सूख रहा था और उस औरत की कही बातें उनके दिमाग में घूम रही थी। ऐसे में उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे उस औरत की बात पर भरोसा करते हुए तलाई की तरफ अपने कदम बढ़ाए और जब तक उनके दोनों बड़े भाई और दोस्त उस तलाई के पास पहुंचे, श्याम सुंदर जी ने उस तलाई से पानी पी लिया। अब जब उनके दोनों भाइयों और दोस्तों ने वो नजारा देखा तो उन सबके पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। उन्हें ऐसा करते देख श्याम सुंदर जी के बड़े भाई जोर से चिल्लाते हुए बोले, ये तू क्या कर रहा है श्यामू, तुझे पता नहीं गांव का कोई इंसान इस तलाई से पानी नहीं पीता, फिर तूने आज इतनी बड़ी भूल कैसे कर दी। अभी ये शब्द श्याम सुंदर जी के भाई ने उनके प्रति चिंता जताते हुए बोले थे, लेकिन भयभीत होने के कारण वो लड़खड़ाते हुए बोल रहे थे। उनकी बात सुनते ही जवाब देते हुए श्याम सुंदर जी बोले, अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब, अभी अभी अपने ही गांव की एक काकी सा यहाँ से मटका भर कर गई है और वो तो कह रही थी कि रोज यहीं से पानी भर कर ले जाती है, कोई डाकण वाकण नहीं है यहाँ पर। अब श्याम सुंदर जी के मुंह से ये बात सुनते ही उसके दोनों बड़े भाइयों और दोस्तों के तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि उन लोगों में से तो किसी ने भी किसी औरत को उस तलाई के आसपास से निकलते हुए नहीं देखा था। तो ऐसे में उनकी बातों पर हैरानी जताते हुए उनके बड़े भाई साहब बोले, ये तू क्या कह रहा है श्यामू, हमने तो किसी काकीसा को यहाँ से जाते हुए नहीं देखा और फिर हम तो आधे घंटे पर से यहाँ पर खेल रहे हैं, तो अगर गांव से कोई औरत पानी भरने यहाँ आती तो हमें पहले ही दिख जाती, हमारे गांव में आने जाने का यही तो एक रास्ता है। अब जैसे ही श्याम सुंदर जी के बड़े भाई साहब ने उन्हें समझाते हुए ये बात कही, श्याम सुंदर जी का माथा भी ठनका और सोचते भी कैसे, आखिर तलाई की उस डाकण ने अपना मायाजाल फैलाकर उन्हें अपने चंगुल में फांस लिया था। श्याम सुंदर जी ने वो गलती कर दी थी जिसे करने के बाद बचने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। जैसे ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, बस उसी घड़ी उसी पल से उन्हें उस तलाई के पास खड़े एक बड़े से बबूल के पेड़ पर वही औरत बैठे हुए दिखाई दी। वो बबूल की एक मोटी डाली पर बैठी हुई थी और उसके पैर नीचे हवा में लटके हुए थे। उसके पैरों पर मोटी मोटी पायल बंधी हुई थी, जिन पर अनगिनत घुंघरू लगे हुए थे और इस बार उसके पैर उल्टे दिखाई पड़ रहे थे और वो लगातार श्याम सुंदर जी की तरफ देखते हुए बड़ी ही क्रीपी सी मुस्कान दे रही थी, जिसे देखकर श्याम सुंदर जी के तो हाथ पांव ही फूल गए। डर के मारे उनका पूरा का पूरा शरीर थर थर कांपने लगा और वो जोर से चिल्लाते हुए बोले, भाई साहब बचाओ, भाई साहब बचाओ, हो वो औरत ना डाकण है, वो यहाँ सामने पेड़ पर बैठी मुझे ही देखकर हंस रही है, भाई साहब मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। अब तलाई के पास खड़े उस बबूल की तरफ अपना हाथ उठाकर इशारा करते हुए श्याम सुंदर जी जोर जोर से चिल्लाने लगे। उनके मुंह से ये सारी बातें सुनकर सारे बच्चे बेहद डर जाते हैं और उन तीनों भाइयों को वहीं छोड़कर श्यामू को डाकण ने पकड़ लिया, श्यामू को डाकण ने पकड़ लिया, ये कहते हुए गांव की तरफ भाग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ श्याम सुंदर जी मुझे बचाओ भाई साहब, मुझे बचाओ भाई साहब कहते हुए वहीं तलाई के पास गिर करके बेहोश हो जाते हैं, जिन्हें देखकर उनके दोनों भाई भी थर थर कांपने लगे। हालांकि उन दोनों में से किसी को वहां कोई औरत नहीं दिखाई दी थी और ना ही ऐसी कोई डरावनी आवाज सुनाई दी थी, लेकिन उनके दोनों भाई उनसे बड़े जरूर थे, पर आखिर थे तो वे भी बच्चे ही ना। और फिर श्याम सुंदर जी ने जो बातें कही थी और जो खौफनाक वाकया उनके साथ हुआ था, उसे सुनने के बाद तो बड़े बड़ों के हाथ पांव फूल जाएं, तो फिर इन बच्चों को डर लगना तो स्वाभाविक था ही।
ऊपर से उन दोनों की आंखों के सामने उनका छोटा भाई ऐसे विचित्र सी बातें करके बेहोश होकर के गिर गया था। तो ऐसी सिचुएशन में उन दोनों का खुद को और उसे संभालना बेहद मुश्किल हो रहा था। ऊपर से वो खौफनाक भूतिया तलाई जिसके पास जाने से भी पूरा गांव कतराता था। वो दोनों उसके बेहद करीब खड़े थे और शाम भी अब पूरी तरह से ढल चुकी थी। हल्का हल्का सा अंधेरा छाने लगा जिसकी वजह से उन दोनों का डर 4 गुना बढ़ गया था। हालांकि उस वक्त दोनों बच्चों ने हिम्मत करके अपने छोटे भाई श्याम सुंदर को सहारा देकर के उठाया और जल्दी जल्दी बड़े बड़े कदम भरते हुए उस तलाई से बाहर निकल आए। लेकिन जैसे ही वो दोनों श्याम सुंदर जी को लेकर उस तलाई की पाल से बाहर निकले, उनके पीछे से तलाई के अंदर से बड़ी ही विचित्र और भयानक सी आवाजें आने लगी। लेकिन उन दोनों बच्चों ने उन आवाजों पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपने छोटे भाई को दोनों तरफ से कंधों से सहारा देते हुए तेज तेज कदम भरते हुए सीधे गांव की तरफ कदम बढ़ाते रहे। वहीं वो बच्चे जो उन तीनों को वहीं छोड़कर गांव की तरफ भागे थे, उन्होंने गांव में जाकर गांव वालों को और श्याम सुंदर जी के माँ बाप को सारी बात बताई, जिसे सुनकर सबके होश फाख्ता हो जाते हैं और तुरंत श्याम सुंदर जी के पिताजी, उनके ताऊ जी और चाचा जी समेत गांव के 8-10 आदमी उन बच्चों को लेने के लिए हाथ में लालटेन और बड़ी बड़ी लाठियां लेकर तलाई की तरफ दौड़े। और गांव से थोड़ी दूर ही आगे चलने पर उन्हें वो तीनों बच्चे अपने सामने आते नजर आए, जिन्हें देखकर उन सब की जान में जान आई और उन सब को देखकर उन बच्चों की भी जान में जान आ जाती है। लेकिन श्याम सुंदर जी तो अब भी बेहोश ही थे। ऐसे में उनके चाचा ने उन्हें गोद में उठा लिया और वे लोग उन्हें लेकर सीधे चौपाल वाले हनुमान जी के मंदिर की तरफ भागे। लेकिन उस तलाई वाली डाकण ने श्याम सुंदर जी को पजेश कर दिया था, इसलिए जैसे ही गांव वाले उन्हें लेकर हनुमान जी के मंदिर की तरफ बढ़ने लगे, श्याम सुंदर जी होश में आ जाते हैं और अपने चाचा के सीने पर एक जोरदार मुक्का मारते हुए उनकी गोद से उतरकर फिर से तलाई की तरफ दौड़ पड़ते हैं। अब उनके मुक्के की मार ने उनके चाचा की हालत खराब कर दी थी। उन्हें सीने में भयंकर दर्द होने लगा और दर्द के मारे उनकी चीखें निकल गई थी। ऐसे में उनके दोनों भाई मतलब श्याम सुंदर जी के पिताजी और ताऊ जी उन्हें संभालने में लगे और श्याम सुंदर जी वहां से भाग निकले। लेकिन तब तक ये बात पूरे गांव में आग के जैसे फैल चुकी थी, इसलिए तलाई के पास पहुंचने से पहले ही गांव वालों ने उनको पकड़ लिया। लेकिन उस वक्त उस 12-13 साल के लड़के में इतनी ताकत आ गई थी कि 4-4, 5-5 लोगों के संभालने पर भी नहीं संभल रहा था। वो उन लोगों के हाथों से छूटने की कोशिश करते हुए जमीन से 2-2 फीट ऊंची छलांग लगा रहा था और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, हाँ छोड़ो मन्ने, छोड़ो मन्ने, मैं इस बच्चे को लेकर जाऊंगी, छोड़ो मन्ने। ऐसे चिल्लाते हुए श्याम सुंदर जी अपने मुंह से अजीबोगरीब आवाजें निकालने लगे। उनके मुंह से 2-2 आवाजें आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनके अंदर से एक साथ 2 लोग कुछ बोल रहे हों, जिसमें एक आवाज बिल्कुल दबी हुई थी और दूसरी बहुत तेज और बेहद डरावनी थी। अब एक 12 से 13 साल के बच्चे के मुंह से इतनी कर्कश आवाज आना अपने आप में ही बेहद शॉकिंग बात थी। लेकिन उस दौर में अक्सर गांव में किसी न किसी के साथ ऐसे भयानक हादसे तो हो ही जाया करते थे, इसलिए गांव वालों के लिए यह कोई नई बात नहीं थी। पूरा गांव इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि तलाई वाली डाकण के चंगुल से बचना लगभग इम्पॉसिबल है। ऐसे में उस रात उन सब ने मिलकर हर संभव कोशिश करते हुए बड़ी ही मशक्कत के साथ उस बच्चे को संभाला और बड़ी मेहनत के साथ उस पर काबू पाकर उसे गांव के ही चौपाल वाले हनुमान जी के मंदिर में ले गए। लेकिन उसकी दहलीज चढ़ने से पहले श्याम सुंदर जी ने वहां पर भयंकर उत्पात मचाया और उन पर काबू पाने की कोशिश में कई लोगों को चोटें भी आई। लेकिन सब गांव वाले ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि अगर आज की रात ही उस डाकण को उस बच्चे के शरीर से बाहर नहीं निकाला तो ये बच्चा सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा, क्योंकि उस तलाई वाली डाकनी ने जब भी गांव में किसी को पजेश किया था तो वो इंसान 8 से 10 घंटों से ज्यादा नहीं जी पाया था। तलाई की वो डाकण वास्तव में एक भयानक डाकिनी थी जो लोगों का कलेजा खा जाती थी। उसे खतरनाक एंटिटी से बचने का कोई उपाय नहीं था सिवाय भगवान की शरण में जाने के। उस पूरी रात गांव का कोई बंदा अपने घर पर नहीं सोया था। जिसे जैसे पता चला वो सब चौपाल वाले हनुमान जी के मंदिर पर इकट्ठा हो गए। मंदिर के पुजारी जी पूरी रात हनुमान जी के संकट मोचन मंत्र का जाप करते हुए श्याम सुंदर जी को मोर पंख से झाड़ा लगाते रहे और पूरे गांव ने मिलकर पूरी रात बजरंगबली के मंदिर के बाहर बैठकर जागरण किया। उस दिन पूरी रात गांव वाले मंदिर के बाहर बैठकर बजरंग बाण का पाठ करते रहे,
सबने मिलकर उस स्थान पर इतनी ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर दिया जिसके आगे अंततः उस भयानक डाकनी को हार माननी पड़ी। उससे पवित्र वातावरण में एक पल भी ठहरना उसके लिए किसी नरक से कम नहीं था। मंत्रों की गूंज, बजरंग बाण का नाद, डोल मंजीरे और खड़ताल के मंत्र मुग्ध कर देने वाले स्वर उसके कानों में सूल की तरह चुभ रहे थे। ऐसे में अंततः सुबह के 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त के आरंभ होते ही उस डाकनी ने श्याम सुंदर जी का शरीर छोड़ दिया। उसके बाद मंदिर के पुजारी जी ने हनुमान जी के पवित्र मंत्रों का जाप करते हुए श्याम सुंदर जी के गले में एक रक्षा कवच धारण करवाया। दोस्तों, उस एक ही रात में इस भयानक दुर्घटना की वजह से श्याम सुंदर जी के शरीर में खून की जबरदस्त कमी हो गई और उनके शरीर में बेहद कमजोरी आ गई थी, जो समय के साथ धीरे धीरे दवाइयां और प्रॉपर इलाज की वजह से ठीक हो पाई। सच में वो भी क्या दिन थे जब गांव में किसी एक घर की तकलीफ पूरे गांव की तकलीफ बन जाती थी और पूरा गांव डटकर एक साथ खड़ा हो जाता था। अगर उस दिन श्याम सुंदर जी के गांव वालों ने उनके परिवार का साथ नहीं दिया होता तो श्याम सुंदर जी आज जीवित नहीं होते। असल में भाईचारा क्या होता है, वास्तव में समाज कैसा होना चाहिए, इसका महत्व इस घटना से पता चलता है। भले ही ये दास्तां श्याम सुंदर जी के साथ बीती उनके जीवन की सबसे विभत्स घटना हो सकती है, लेकिन इसी घटना के माध्यम से उन्हें यह समझ में आया कि संगठित समाज में कितनी ताकत होती है। गांव वालों की एकता और दृढ़ विश्वास ने उस दिन श्याम सुंदर जी की जान बचा ली। उन्हें वो दिन आज भी याद है और वे हर पल भगवान से यही दुआ करते हैं कि उनका गांव हमेशा ऐसे ही संगठित रहे, खुशहाल रहे और आबाद रहे। साथियों, पहले के जमाने के लोग कुछ अलग थे, जब पूरा समाज संगठित हुआ करता था। हालांकि गांव और डाणे में तो आज भी ये चीज है, लेकिन पहले से काफी ज्यादा कम हो चुकी है। यहाँ पर पूरा समाज एक साथ था, सभी बस्ती वाले एक साथ थे और इसी वजह से इतनी भयानक डाकन को हराया जा सका। लेकिन आज के समय में ऐसा होना संभव नहीं है। आज जब यह डाकनी किसी को शिकार कर लेती है तो उस इंसान का बचना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यह डाकन एक ऐसी चीज है जो ज्यादा वक्त नहीं देती है। महज 24 घंटे के अंदर अंदर उसके प्रकोप से बचना जरूरी होता है, या जिसको उसने पजेस्ट किया है उसके शरीर से बाहर निकालना जरूरी होता है। अगर लेट कर दिया तो फिर कुछ नहीं बचता। और डाकन की यह तो केवल आपके सामने एक स्टोरी आई है। अगर मैं आपको डाकन की और स्टोरी बताऊं तो आपको उसके बारे में और भी ज्यादा पता लगता जाएगा। यह कोई नॉर्मल सी चीज नहीं है। यह बनती कैसे है, कहां से यह आई है, कौन कौन औरत डाकन बन जाती है और उसके पास इतनी ताकत कहां से आती है, यह सभी चीजें मैं आपको धीरे धीरे करके बताना चाहता हूं। तो आगे मैं डाकन की स्टोरीज भी आपके लिए लेकर आता रहूंगा, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप मुझे कमेंट में यह बताओ कि आपको यह डाकन वाली स्टोरी चाहिए, तो मैं आपको बेशक सुनाऊंगा, क्योंकि कोई भी स्टोरी आपको पसंद आना जरूरी है। अच्छा, अगर आपने स्टोरी पूरी सुनी है और आखिर तक अगर आप सुन रहे हैं, जो मेरी लॉयल फैमिली है, अगर उनमें कोई सुन रहा है, तो मुझे जरा इतना सा बताइए कि गांव वालों ने उस डाकन का इलाज कैसे किया था, कैसे श्याम सुंदर जी की जान बचाई गई थी, कौन सी विधि इसके लिए अपनाई गई थी। मुझे आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार है। चलिए अब अपने साथियों को धन्यवाद करते हैं। पूजा बगरेन से, नेहा मलिक सोनीपत से, दिव्या भास्कर छत्तीसगढ़ से, शोभा है दिल्ली से, प्रियंका सिंह है दिल्ली से, रूपा शर्मा है नागपुर से, जितेंद्र कुमार, अनीता जरीवाल है सूरत से, कीर्ति एंड मधु है जालंधर पंजाब से और लक्ष्मण है तेलंगाना से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सबसे आखिर तक स्टोरी में बने रहे। चलिए इंतजार कीजिए, बहुत जल्दी आपके लिए एक नई स्टोरी आएगी।